हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सांद्रता की 3 इकाइयां पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम चलेंगे आगे। जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। और वही चीज अगर आप इन वीडियो को इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको क्या है, बराबर नोटिफिकेशन जो है वीडियो के वो मिलते रहेंगे। तो अपन ने जो 3 सांद्रता की इकाइयां तो कर ली थी, आज अपन चलेंगे चौथी सांद्रता की इकाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम है मोलरता। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना बच्चों को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, समझना इधर, मोलरता किसे कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मतलब ये कि अगर मेरे पास 1 लीटर विलियन है, मेरे पास जो विलियन है वो 1 लीटर है, उसके अंदर विलेय के जितने भी मोल डाले हुए हैं वही उस विलियन की क्या हो जाती है, मोलरता। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था उसका 1 मोल लिया। कितना मोल लिया, 1 मोल। और 1 मोल को मैंने 1 लीटर पानी के अंदर घोला हुआ है, तो उस विलियन की मोलरता कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैंने 5 मोल डाल दिए तो उसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, 5। मतलब जितने भी मोल आप विलेय के 1 लीटर विलियन में डालते हो वही उस विलियन की क्या हो जाती है, मोलरता। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मोलरता किसे कहते हैं। और मोल क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, 11वीं के पहले ही पार्ट में हमने पढ़ा था मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल जो होता है उसका मतलब भार बटे अणुभार भी कर सकते हो आप। जैसे कि आपको दे दिया 40 ग्राम NaOH, मतलब कितने मोल हो गए, 40 ग्राम NaOH। मतलब NaOH का अणुभार कैसे निकालोगे, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना ग्राम आएगा, 40 ग्राम। मतलब 1 मोल NaOH का भार कितना होता है, 40 ग्राम। और आपने लिया भी कितना था, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH मतलब कितना हो गया, 1 मोल। कितना हो गया, 1 मोल। 120 ग्राम NaOH 3 मोल, 80 ग्राम NaOH 2 मोल। तो जितने भी मोल आप 1 लीटर विलियन के अंदर उसको घोलते हो वही उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता। तो इस मोलरता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका सूत्र कैसे आएगा, समझना बहुत ध्यान से। तो मोलरता का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको मैं लिख देता हूं NB। बी का मतलब विलेय, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, विलेय के मोल, बटे विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन। आयतन जो ले रहे हैं उसको V, और L क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आयतन हम किस में ले रहे हैं, लीटर में। क्योंकि 1 लीटर विलियन में जितने भी मोल होंगे वही क्या होगी, मोलरता। मतलब मोलरता का सूत्र क्या हो गया, NB बटे वॉल्यूम इन लीटर्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स मतलब विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, सूत्र हम जानते हैं, भार बटे अणुभार। जो भार दे रखा है, भार कितना है, WB, और अणुभार को क्या बोल दिया मैंने, MB। बी क्यों लिख रहा हूं, विलय है इसलिए, W का मतलब भार और M का मतलब अणुभार। तो इस NB की जगह में ये WB ओपन MB लिख सकता हूं। तो मोलरता का सूत्र मेरे लिए क्या हो जाएगा, WB बटे MB। यहां पर मैंने क्या ले रखा है, ये आयतन। ठीक है। अच्छा, अगर परीक्षा के अंदर या सवाल के अंदर ये आयतन जो है वो लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो हम उसको वापस लीटर में कन्वर्ट करते हैं। और उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको ये मिलीलीटर में दिया हुआ है
तो यहाँ 1000 मतलब 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये जो सूत्र हो गया वो हो गया मोलरता ज्ञात करने का सूत्र। इसी सूत्र को आप ध्यान रखेंगे और सवाल को भी हल करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोलरता, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक आधा सवाल भी अपन चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सरल से सवाल आते हैं, जैसे कि 2 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा, 2 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया है, तो उस विलयन की क्या ज्ञात करो? मोलरता। कैसे ज्ञात करोगे मोलरता? देखो सूत्र आपके सामने है ये मोलरता ज्ञात करने का। तो मोलरता बराबर WB का मतलब क्या होता है? विलेय का भार। विलेय कितना ग्राम लिया आपने? 2 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 बटे MB का मतलब क्या होता है? विलेय का अणुभार। विलेय कौन सा लिया? NaOH, इसका अणुभार कितना हो जाएगा? अभी मैंने गिन के बताया था, 23 + 16 + 1 कितना हो जाएगा? 40 गुणा विलयन का आयतन, कितना ml विलयन बना रहे हो आप? 250 ml, तो ये 250 ml गुणा 1000 हो गया। ये 250 और 1000 कितनी बार कट जाएंगे? 4 बार। 4 और 40 कितनी बार कट जाएंगे? 10 बार, तो 2/10। तो मोलरता कितनी आ गई? 0.2। तो कितना आसान था, देखा आपने? ठीक है, और भी अच्छे सवाल भी हो सकते हैं, घनत्व से संबंधित सवाल भी हो सकते हैं। आपके ऐसे कोई सवाल है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट में डाल देना, मैं आपको हल करके उसके उत्तर भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी सांद्रता की अगली इकाई मोलरता। अब आगे चलते हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करके इसको लिख सकते हैं, आप नोट्स साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सांद्रता की इकाई के ऊपर, जिसका नाम है मोललता। मोलरता तो हो गया, अब नेक्स्ट इकाई जो है हमारी उसका नाम क्या है? मोललता। मोललता, और मोललता को स्मॉल m, छोटे m से दर्शाते हैं। ठीक है, और मोलरता को बड़े m से। तो मोललता की परिभाषा क्या होगी, बहुत ध्यान से समझना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मोललता। दोनों में अंतर समझना, मोलरता और मोललता में। मोलरता क्या थी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मतलब वहां पर 1 लीटर विलयन था, उस पूरे 1 लीटर विलयन में जितने भी मोल थे वो तो थी मोलरता। और मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक, विलयन नहीं विलायक, अपने पास 1 किलोग्राम विलायक है, उस विलायक में जितने भी विलेय के मोल होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी? मोललता। तो मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे किसका भार? विलायक का, विलायक का भार। आया ना? विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं? NB, और विलायक के भार को क्या बोलते हैं? WA। A विलायक के लिए और W का मतलब क्या हो गया? भार। हाँ, बस ध्यान रहे ये जो भार लिया है वो किस में लिया है हमने? किलोग्राम में। इसको ग्राम में लिख लेंगे तो 1000 से मतलब 1000 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, NB का मतलब क्या हो गया? पिछले ही मैं हल करके आया हूं, वापस बता देता हूं। अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो NB का मतलब क्या हो गया? WB बटे MB। हाँ है ना? तो इस NB की जगह में क्या लिख सकता हूं? यहाँ लिख सकता हूं WB बटे MB, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? WA। WA क्या है? विलायक का भार। किस में लिया था? किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में दिया हुआ हो तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये हो गया आपका मोललता का सूत्र। था ना बहुत आसान? ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ लेना इस मोललता को भी। ये सभी चीजें आपको जो है वो ग्राम में रखनी है यहाँ पर। और इतना सा फर्क है कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ होगा? भार। किसका? विलायक का। एक सवाल थोड़ा अच्छा सा लेते हैं यहाँ पर, देख लेना इधर के 50% कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की
मोललता ज्ञात करो। मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया है, बाकी सीधे सीधे प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला है तो उसकी मोललता, तो 18 ग्राम ग्लूकोज यहाँ पे आ जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार 180 यहाँ आ जाएगा, और 250 ग्राम जल में घोला है तो विलायक का भार 250 यहाँ आ जाएगा, तो सीधा हल हो जाएगा। पर मैंने थोड़ा अलग सवाल लिया है कि 50% कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता ज्ञात करने का सूत्र देखिएगा, 50% कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं। 50% कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कुल कितना विलियन है, 100 ग्राम, अगर आपके पास 100 ग्राम विलियन है तो 100 ग्राम विलियन में से 50 ग्राम तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी का जो 50 ग्राम है वो आपका क्या है, विलायक, कोई भी हो सकता है, अपन जल मान लेते हैं। ठीक है, मतलब 50% कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कुल विलियन 100 ग्राम है तो 100 में से 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और बाकी का 50 ग्राम क्या है आपके पास, जल। तो क्या करेंगे अपन, ये सूत्र है आपके पास मोललता का, और विलेय का भार कितना हो गया 50 ग्राम, ये हमने रख दिया 50, विलेय का अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार गिन लेना, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का हो गया 12, तो ये हो गया 52, और ऑक्सीजन का 16, 16 48, 52 और 48 कितना हो गया 100। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना हो गया 100 गुणा विलेय का भार, विलेय का भार, विलायक का भार, सॉरी विलायक का भार भी कितना है 50, तो ये लिख दिया 50 गुणा 1000। देखो 50 और 50 कट गए और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, तो बताओ इस विलयन की मोललता कितनी आ गई, 10। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, मोलरता और मोललता क्या है। अधिकतर ये प्रश्न और सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अगली क्लास के अंदर अपन मोल भिन्न क्या है और विलेयता वगैरह उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।